जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। जो दास बन के करे अरदास, सदगुरु सदा रहते उनके साथ। जो गरीब बन के करे गुजारिश, वहाँ सतगुरु करते मेहरों की बारिश। जो हाथ बांध के करे बेनती, फिर सतगुरु की सौगातों की करुणा गिनती। हर पल शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी। इतनी तो गुरु जी हमारी औकात भी नहीं थी जितनी कि आपने हमें खुशियां झोलियां भर भर के दी हैं। क्योंकि संगत जी, हम अगर ऐसा कहें ना, गुरु जी की लाइफ में एंट्री हुई और चलो भाई अभी सब कुछ निपटना शुरू हो जाएगा, दुख आने खत्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। सब कुछ होगा लाइफ में। गुरु पाने सब कुछ बैलेंस करके चलना है। हमें सुख भी देंगे, दुख भी देंगे। दुख हमारे कर्म कटवाने के लिए हमारी लाइफ में आते हैं, परेशानी आती है, लेकिन उनका इंस्टेंट हल जो मिलता है हमें सत्संग के द्वारा मिलता है। हमें वो भी देते हैं गुरुपा, उस दुख से निकलने का रास्ता भी बताते हैं गुरुपा, और वो हमें समझना पड़ता है क्योंकि हमारा कनेक्शन है ना गुरु जी के साथ। हमारा 1-to-1 कनेक्शन है। हमें पता होना चाहिए कि हमारे गुरुपा हमें इस मैसेज के जरिए क्या जवाब दे रहे हैं, क्या हमें बताना चाहते हैं, क्या हमने अरदास की थी, वो आप जानते हैं, गुरुपा जानते हैं। वो हमें मैसेज देते हैं, हमें चीज़ें समझाते हैं, दुखों से निकालने की, सब प्रॉब्लम सॉल्व करने की चीज़ें हमें समझाते हैं, टेलीपैथी के थ्रू, ड्रीम दर्शन के थ्रू, सत्संग के थ्रू, और कई बार इंस्टेंट ऐसे किसी संगत के थ्रू कोई आ जाते, किसी के भी द्वारा हमारे जीवन में आने वाली परेशानियों का हल हमारे सामने पहले ही ला देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मेरे बच्चों की लाइफ में चीज़ें आने वाली हैं। तो बस गुरु जी के सत्संग सुने संगत जी, उनके सवालों के जवाब आपको जो मिलते हैं उनको ग्रैब करें कि हाँ ये हमारे लिए हो सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपना जीवन का पहला सत्संग शेयर करने वाली हूँ संगत जी। बहुत हिम्मत करके अपना सत्संग शेयर करूंगी आज मैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। जो गुरु जी ने मेरे जीवन की एक जिम्मेदारी उठा ली है, उसका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरुपा से मेरा रिश्ता यूँ तो ऐसा प्रतीत होता है कि जन्म जन्मांतर से है, जन्म जन्म का है, क्योंकि जिस तरह से एक गाइडिंग लाइट हमेशा से गाइड करती रही है ना संगत जी इस पूरे जीवन में, और मेरी रक्षा करती रही है। और आज गुरुपा से मैं मिली हूँ, उनके सानिध्य में ऐसा लगता है कि वो शुरू से ही मुझे गाइड कर रहे थे, बट मानव बुद्धि, मनुष्य बुद्धि होने के कारण मैं जान नहीं पाई संगत जी कि कौन है जो मुझे इतना प्यार करता है, हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करता है। मेरी हर गलती में मुझे ऐसा प्रोटेक्ट करता है जैसे मेरी माँ या कोई भी माँ अपने एक बच्चे को प्रोटेक्ट करती हो। गुरुजी के साथ मेरी जर्नी वैसे तो 2023 में शुरू हुई थी, जो कि एक फाइनल कॉल हो सकती है गुरुजी की तरफ से, जो गुरुजी चाहते थे कि उनके साथ में जुड़ूं। तो इसीलिए संगत जी उन्होंने मेरा हाथ खुद ही थाम लिया। एक बहुत ही प्यारे एंजल ने मेरा साथ दिया, मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर लेकर के गए वो। और जब गुरुजी के मंदिर मैं फर्स्ट टाइम गई थी, तो आंधी तूफान बहुत विघ्न डालने की कोशिश की थी, लेकिन गुरुपा की रहमत जिस पर है ना संगत जी, वो बेरोक टोक वहाँ पहुँचते हैं। तो संगत जी,
जैसे ही हम ना बड़े मंदिर पहुंचे थे तो सारी बारिश सब कुछ रुक गया, आंधी रुक गई और सब कुछ बहुत अच्छा लगने लगा। गुरुजी के, गुरुपा के दर्शन, मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी जब तक। मतलब आप ये कह सकते हैं संगत जी, गुरुपा के जब दर्शन करने के लिए बड़े मंदिर के अंदर जाने वाले थे तो मैंने बाहर से देखा था बड़ा सा शिवलिंग। क्योंकि मैं महादेव की उपासक हूँ, महारानी की उपासक हूँ, तो मैं देखकर हैरान हो गई थी संगत जी कि मतलब मैं इसे देख करके बहुत हैरान हो गई थी कि गुरु जी के मंदिर में भोलेनाथ का भी कोई इन्वॉल्वमेंट है। सो आई वॉज रियली मिसराइज टू सी शिवलिंग, कि शिवलिंग है वहाँ पर रियली। एंड अंदर एंट्री हम करते हैं संगत जी, जब गुरु जी का समाधि का परिक्रमा करके आगे जाते हैं भोलेनाथ की मूर्ति। संगत जी, द मोमेंट आई सो भोलेनाथ, मैं सब कुछ भूल गई, मैं एकदम से भूल गई कि क्या है, क्यों रो रही हूँ मैं। Tears started flowing my eyes। और फिर उसी में संगत जी उनको प्रणाम किया और फिर गुरुजी के मंदिर अंदर गई तो गुरुपा से भेंट हुई। बहुत ही ज़्यादा शांति महसूस हुई। पहला दर्शन मेरा बहुत अच्छा, गुरुपा ने मुझ पर मेहर की, मुझ पर रोज़ की खुशबू आई मुझे अपने चारों ओर संगत जी। और रात का समय था, मुझे नहीं पता था कि वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती हैं। सो एट दैट टाइम आई इग्नोर्ड, बट अब मुझे पता है कि एट द वेरी फर्स्ट टाइम आई वॉज ब्लेस्ड बाय गुरुजी। एंड और संगत जी, मैं मिस कर गई बड़े मंदिर जाने से पहले अंकल जी, मुझे मतलब मैं अंकल जी को, जिन्हें मैं एंजल मानती हूँ अपनी लाइफ का, उन्हें मैं संगत जी वृंदावन लेकर गई थी क्योंकि राधा रानी और कृष्ण से मेरा खास ही प्रेम है। तो वहाँ मैं जब लेकर के गई ना संगत जी, तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि वहाँ पे गोवर्धन के परिक्रमा के समय संगत जी गुरु जी का जो मैंने गुरु जी को देखा भी नहीं था, भोलेनाथ और गुरु जी का, संगत जी उन दोनों में कोई फर्क नहीं है। परिक्रमा के मार्ग पर हमारे गुरु जी से भेंट हुई संगत जी, क्योंकि अंकल जी मेरे साथ थे और अंकल जी बहुत ज़्यादा बड़े बिलीवर हैं गुरु जी महाराज जी के, बहुत प्यारे बच्चे हैं गुरु जी के। तो उनको, क्योंकि उनके साथ मैं एसोसिएट हो रही थी, तो गुरुजी शायद मेरा टेस्ट लेने आए थे, मुझसे मिलने आए थे। एंड आई वुड, मतलब मेरी आत्मा ने मुझे आवाज़ दी कि संत महात्मा जन हैं, तो मेरा चाय पीने का मन कर रहा है। तो एकदम से आवाज़ दी, मैंने कहा महाराज जी आप चाय पिएंगे? And he stopped. Believe me संगत जी, he stopped. And believe me, उनका चेहरा संगत जी इतना रूहानी था। मेरे अंकल जी भी यही कह रहे थे कि इतना रूहानी चेहरा, इतना रूहानी चेहरा, मतलब बिल्कुल वाइट बाल, भगवा चोले में थे और बहुत ओल्ड, लेकिन चेहरा ऐसा जैसे 3 महीने का बच्चा हो। सॉफ्ट स्किन विदाउट एनी रिंकल्स, नथिंग एट ऑल। बहुत गोरम, सबने बहुत गोरे थे, बहुत गोरे थे वो, कर्पूर गोरम, कपूर की तरह गोरे थे। एंड महाराज जी आए, महाराज जी को विराजमान किया, उनके चरण स्पर्श किए एंड चाय जो उनके सेवा में प्रस्तुत की। महाराज जी बात करने लगे, सब ठीक है।
तो एंड आई डिड नॉट नो एंड वी वर ब्लेस्ड देयर। फिर हम वहाँ से आए वापस। तो जिस दिन मैंने बड़े मंदिर में जाना था, मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे जाना था। हाँ, जब संगत जी हम वृंदावन जाने वाले थे ना, मुझे नहीं पता था कि मेरे एंजल गुरु जी से कनेक्टेड हैं या जिनसे वो ओम कनेक्टेड हैं। सो आई जस्ट टेकिंग अ शायर, मुझे मेरे वॉशरूम के संगत जी टाइल पर ओम फिसलता हुआ दिखाई दिया, और वो पानी से बना हुआ। इट वॉज अ रीज़न, लाइक फिजिकली मैं वो था ही नहीं, एंड आई कुड एक्चुअली सी कि ओम फिसल रहा है। एंड एक ओम नहीं था, ट्रेल ऑफ ओम। एंड आई वॉज ब्लेस्ड बाय गुरु जी। और बहुत सारे, मतलब हर पल एक सत्संग होता है, हर पल। जब से मैं गुरु जी से जुड़ गई हूँ, हर एक प्यारे रिश्ते की, हर एक जैसे क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो रिश्तों में अगर प्रेम है तो वैसे तो कोई और फीलिंग की गुंजाइश ही नहीं होती, लेकिन उसके अलावा कभी कुछ ऐसा होता है जो छुपा होता है। मेरे गुरु महाराज जी की कृपा से, मेरी महारानी महादेव की कृपा से, हर एक चीज़ मुझे प्रभु ने, जैसे कहते हैं ना, खाना प्लेट पर परोस कर दिया, ऐसे मुझे दिखा दिया। एंड आई गॉट रियली हर्ट, क्योंकि एक एक रिश्ता मेरा जीवन का ऐसा रहा है ना, जिसने मुझे कहीं ना कहीं मुझे बहुत हर्ट किया। एंड हो सकता है कि कोई मजबूरियां रही होंगी, बिल्कुल इस बात को मैं अग्री करती हूँ, होगी कोई ना कोई मजबूरी। इसी भावना की वजह से मैं अपने आप को आज तक संभाली हुई हूँ। और गुरुपा मुझे एक ही बात कहते हैं संगत जी, कि तू मेरी सबसे प्यारी धी है, मैं तेरी माँ कदे भी नहीं छड्डांगा, मैं तेरे साथ हर पल हूँ, हर पल रहांगा मैं तेरे नाल। आई डोंट नो, मतलब पंजाबी में कैसे इसको प्रॉपरली बोलेंगे, बट गुरु जी के जो मुझे आते हैं, तू रोया मत कर पुत्र, तू रोया मत कर, तू डिजर्व भी नहीं करती, मैं उतना दे रहा हूँ फिर भी तू रोती है, तू रोया मत कर। तो गुरु जी के मैसेजेस, जब मैं संगत जी बहुत दुखी होती हूँ, तो मुझे कंसोल करने के लिए, मुझे लाड करने के लिए, प्यार करने के बहुत मैसेजेस आ जाते हैं। छोटे छोटे खुशियाँ मुझे गुरु जी ऐसे देते हैं ना संगत जी, मैं आपको बताऊं क्या। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। महाराज जी ने हाथों हाथ रखा है, अपने इस बेटे को इतना बचाया है, और आगे यही आशा है कि गुरुजी मेरी लाइफ में सदैव मेरे साथ रहेंगे। और ये मैं एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं करती कि सब कुछ ठीक हो या गलत हो, क्योंकि एक अदा बन जाती है दुख में जीने की। तो आपको दुख और सुख में फ़र्क ही नहीं पता चलता है कि एक्चुअली सुख भी आ रहा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज यू नो कि ठीक है ना, इट्स ओके, बिकॉज आदत पड़ गई होती है ना एडजस्ट करने की। सो व्हेन यू गेटिंग गुड तो लगता है कि वो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, कोई स्पेशल चीज़ नहीं है। हाँ, ऐसा मेरे मन अंदर संगत जी आत्मा पे छप चुकी है मेरे जीवन में, क्योंकि 40 साल तक संगत जी मैंने बहुत प्यार भी देखा है एंड बहुत धोखे भी देखे हैं। और संगत जी ब्लैक मैजिक इफ़ेक्ट्स, हर रिश्ता, चाहे वो दोस्ती का हो, प्रेम का हो, एंड अपने
इवन अपने इमीडिएट फैमिली मेंबर्स, माता पिता, हर कोई देख लेते हैं कि हाँ, जब देख लेते हैं ना कि हाँ सामने वाला इट्स ओके विद एवरीथिंग, तो फ़ायदा उठाने की कोशिश करना, उसको बेवकूफ़ समझना। बट मैं इतना जानती हूँ कि मेरे कर्मों का फेर है, एंड आई ऑल्सो नो दिस इज़ माई लास्ट लाइफ बिकॉज आई गॉट माई सोलमेट, माई गुरुजी। जैसा सोलमेट कोई भी नहीं हो सकता। जब से वो मुझे मिले हैं, चीज़ें एटलीस्ट मुझे दिख जाते हैं। तो इससे पहले भी माता रानी, भोलेनाथ मुझे हर चीज़ में प्रोटेक्ट करते थे। मेरे बचपन से इतने हादसे हुए, प्रभु ने मुझे ऐसे संभाला कि मैं मरने वाली थी और मुझे एकदम हाथ पकड़ के बाहर निकाले। आई एम सो ब्लेस्ड। और मैं सच बताऊं संगत जी, वैसे तो गुरुजी कहते हैं कि शुरू तो सुनाएं, बट मैं कोई प्लान करके सत्संग नहीं बैठी हूँ। बहुत हिम्मत करके आज मैं अपना सत्संग शेयर कर पाई हूँ, क्योंकि एक बदा बन जाती है चुप रहने की। तो चुप रहना सीख लिया है तो बोलना भी नहीं आता। लेकिन हाँ, जो गुरुपाद चाहते हैं, जैसा चाहते हैं, मैं वैसे ही बोल रही हूँ। तो मैं वही कहूँगी संगत जी कि गुरुपा ने जब से अपनी राह में मुझे खींच लिया है ना संगत जी, चीज़ें बहुत बैलेंस हो रही हैं। गुरुपा हमेशा पॉजिटिविटी बनाने के लिए कहते हैं और फिर बोलते हैं कि मांग, क्या मांगना है, आज मैं तेरी सारी मंगना पूरी करनी है, करन आया। हाँ, तो फिर मैं गुरुजी से बोलती हूँ कि गुरुजी देखो, या तो आपने आदेश ना दिया होता, अभी आपका आदेश है। और ये बात भी सच है कि जब हम किसी से प्रेम करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, तो उनसे एक्सपेक्टेशंस कैसी है ना, क्योंकि वो हमें इतना प्यार करते हैं कि वो हमारा बुरा तो कभी भी नहीं करेंगे। हाँ, इतना ज़रूर है कि परमात्मा से यही गुजारिश करूँगी कि देवी माँ, भोलेनाथ, गुरुजी, जब इनके सभी बच्चे, हम सभी इनके बच्चे हैं, मेरे साथ जो भी कोई बुरा कर रहा है ना, परमात्मा उनका किसी के अंदर कोई भी फीलिंग है, हे मेरे प्रभु, बस उनको क्षमा कीजिएगा और शुद्ध बुद्धि प्रदान कीजिएगा, ताकि वो भी अपने जीवन का कल्याण कर सके। जैसा मेरे साथ हुआ वैसा किसी के साथ भी ना हो। एंड जीवन में सभी प्रोस्पेर करें, सर्वदा भला। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सभी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, ये आंटी जी का पहला सत्संग था, एंड ये जो सत्संग है ये आंटी जी का दूसरा सत्संग है। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपने जीवन का दूसरा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ संगत जी। श्री गुरु महाराज जी के चरणों में सबसे पहले संगत जी उनको कोटि कोटि प्रणाम, और मैं उनका मंत्र जाप करूंगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगत जी को सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगी, जब मैंने पहला सत्संग शेयर किया था उस वक्त भर भी मुझे ये एहसास नहीं था कि अपने गुरुजी के ब्लेसिंग्स को उनके दूसरे बच्चों के साथ बांटना एक शुक्राना सत्संग भी कहा जाता है। गुरुजी बार बार कहते हैं कि शुक्राना करना ना भूलने, तो फिर भूल गई। तो मुझे लगा कि मैं तो रोज़ ही शुक्राना करती हूँ,
जहाँ कहीं भी मुझे दिखता है कोई सत्संग या कुछ भी, तो अब फाइनली एक एक कई सारे सत्संग बैक टू बैक आने ही लग गए, जिसमें मुझे ये बताया गया दैट और ऐसा मुझे लगता है कि गुरुजी ही बताना चाहते थे कि बेटा, सत्संग जो है शुक्राना शेयर करना है। सत्संग शेयर करना भी शुक्राना करना ही होता है। तो अपने ब्लेसिंग्स को बांटो। तो जो ब्लेसिंग्स मुझे मिली हैं, शायद उनसे आप सबका भी कल्याण होना है। इसीलिए गुरु महाराज जी की वो ब्लेसिंग्स मैं शेयर करने के लिए आई हूँ। तो संगत जी, प्रॉब्लम्स बहुत ही ज़्यादा रही हैं, बचपन से ही रही हैं, और शायद है कि मेरा जन्म भी गुरुपा की इच्छा से ही हुआ है, उनके आशीर्वाद से ही हुआ है, और बहुत ही अच्छा जीवन है। लेकिन अप्स एंड डाउन्स बहुत रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स रही हैं। ब्लैक मैजिक इफेक्ट, लोगों की ईर्ष्या, इवन अपने माता पिता भाई बहनों में मेरे प्रति हीन भावना बहुत ज़्यादा रही है, जिसको मैं फेस करना मेरे लिए बहुत बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से कर पाई हूँ। जब से गुरुपा 2023 में मुझे मिले हैं, मेरी एंजल मुझे उनसे मिलवाने के लिए लेकर के गए। उसके बाद धीरे धीरे से करके सारी प्रॉब्लम्स कम होती जा रही, क्योंकि गुरुपा हर पल साथ खड़े रहते हैं। बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आई हैं संगत जी अपने आप को। अब मैं आपको गुरुपा की ब्लेसिंग्स के बारे में बताना चाहूँगी, क्योंकि अगर मैं अपने पूरे जीवन की प्रॉब्लम्स और उसके बाद क्या इंसिडेंसेस हुए, अगर वो सब बताऊं तो आपको इतना लंबा सत्संग हो जाएगा, क्योंकि हर पल गुरुपा के आने के बाद एक सत्संग हुआ है, हर पल ही एक ब्लेसिंग्स है। तो उन ब्लेसिंग्स को मैं इन शॉर्ट आपसे यही कहूँगी कि जब से मैं गुरुजी के सानिध्य में आई, सबसे पहले जब मैं बड़े मंदिर, तो वहाँ जाने से पहले मुझे घर में ओम के दर्शन हुए। मेरी वॉशरूम के दीवार पर फिसलते हुए ओम, और एक ओम नहीं, ट्रेल ऑफ ओम्स, मतलब संगत जी ब्लाइंड्स ओम्स फिसल रहे थे। उसके बाद मैं बड़े मंदिर गई, तो पहली ही बार में मुझे गुलाबों की खुशबू, जो सभी लोगों को पता है कि गुरुजी के डिवाइन ब्लेसिंग्स होती हैं, मुझे नहीं पता था उस वक्त। तो बहुत अच्छे दर्शन हुए। मैं भोलेनाथ की भक्त हूँ संगत जी। वहाँ मेरे भोलेनाथ का स्वरूप भी दिखा, और आंखों से इतने आंसू बह रहे थे ना संगत जी के, जैसे पता नहीं शिव को देखकर जैसे आंसू बहते हैं वैसे वहाँ पर भी हुआ। तो मुझे नहीं पता था कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती हैं। आई एम सॉरी संगत जी। तो प्लीज़ संगत जी, मेरे से कोई भी गलती हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा कीजिएगा। इसके बाद संगत जी, बात तक सब कुछ ठीक था, यहाँ तक उसके बाद मुझे पता नहीं था कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी और भी लाइफ में मेरी आने वाली हैं, और इसीलिए गुरुपा मेरे जीवन में बहुत ही ज़्यादा अपनापन जैसे कह लीजिए, बहुत ही मतलब हर वक्त मेरे साथ रहे हैं। हर वक्त कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हुए, आई हैड टू लीव माई होम, मैं बाहर रह रही थी, एंड वहाँ पर जब से मैं गई तब से लेकर अब तक, जब तक मैं अपने घर वापस नहीं आ गई, जो कि मुझे संगत जी मुझे गुरुपा ही लेकर के आए हैं। मेरी एंट्री घर पर नहीं करवा दी ना गुरुपा ने, तब तक एक कबूतर का जोड़ा हमेशा मेरे साथ रहा, हमेशा जहाँ मैं रहती थी उन फ्लैट्स की बालकनी पर हमेशा रहता था। मैं अगर कहीं काम के लिए जा रही हूँ बाहर, तो रास्ते में कबूतर का जोड़ा दिखता था।
इंटरव्यू देने के लिए ऑफिस में गई हूँ तो वहाँ पर भी कबूतर का जोड़ा दिखाई देता था। और यहाँ तक कि संगत जी, एज एन आर्टिस्ट, मैं एक फ्रीलांस आर्टिस्ट हूँ। तो मैं स्टूडियो में एक दिन काम कर रही थी और मैं ही नहीं, मेरा पूरा ग्रुप वहाँ पर उसने कबूतर की गुटरगुन सुनी और हम लोग सोच रहे थे कि ऐसे कैसे हो सकता है। किसी को भी यकीन नहीं था, लेकिन मुझे तो पता था संगत जी की गुरुपा का जो है गुरुपा जो है वही है, वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं। और वहाँ पर कोई कबूतर नहीं था संगत जी। उस स्टूडियो के अंदर जब तक मैंने गुरुपा के भजन रिकॉर्ड किए तब तक गुटरगू चलती ही रही। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद बहुत ही ज़्यादा बुरा समय मेरे जीवन में मैंने देखा है। मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं सुसाइड कर दूंगी। और उस वक्त पर गुरुपा ने मुझे हर एक चीज़ मुझे मेरी आंखों से दिखाई, मुझे सच दिखाया, उस दर्द से मुझे बाहर निकाला, मुझे मेरे घर वापस लेकर के आए। मेरे घर में कई लोग जो नहीं चाहते थे कि मैं खुश रहूं, नहीं चाहते हैं, अभी भी नहीं चाहते हैं, उन लोगों का असली चेहरा संगत जी एक मतलब कृत्य उनका मुझे दिखाया, मुझे हौसला दिया कि बेटी मैं हर पल तेरे साथ हूँ, तो हार मत मान, मैं तेरे साथ हूँ। तो वो मेरे साथ हर वक्त हर पल अभी भी हैं संगत जी। कभी मैं स्टूडियो से आने में लेट हो जाती हूँ रात को, तो मैं सोचती हूँ मैं कैसे जाऊँगी, क्योंकि मुझे बहुत डिप्रेशन रहता है, जीवन जीने की कोई इच्छा नहीं, कुछ नहीं। तो मैं एकदम से बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाती हूँ, बहुत जल्दी से। हालांकि अब वो नहीं है, गुरुजी की गुरुपा की कृपा से ऐसा कोई डिप्रेशन मेरे जीवन में अब नहीं रह गया है। बहुत जल्दी ही अपने पूरी तरह से जो डिप्रेशन है उसको मैं मात दे दूंगी गुरुजी के गुरुपा की कृपा से। तो जब मैं स्टूडियो के से वापस आ रही थी, एक बार तो मुझे लगा कि अब मैं घर कैसे जाऊंगी, इट्स वेरी लेट एंड मेरे एरिया तक कोई ऑटो भी नहीं जाता है। एंड यू वोंट बिलीव संगत जी, ऑटो स्पेशल एक स्पेशल आता है कहीं से, मेरे एरिया का नाम लेता है कि वहाँ तक चलो, एंड पैसे भी वो जो शेयरिंग वाले ऑटो होते हैं ना। जबकि मैं ऑटो ढूंढ रही थी कि मैं रिजर्व करके जाऊंगी, बिकॉज गुरुपा अंडरस्टैंड्स कि मेरी क्या नीड्स हैं, मुझे कैसे जाना चाहिए, रात के टाइम अकेले जाना सेफ नहीं होगा। तो उन्होंने उस प्राइवेट ऑटो को एक शेयरिंग ऑटो बनवाया और उसमें सारे जेंटलमैन संगत जी एंड संगत जी वीमेंस बिठाए एंड अपने घर में सेफली आ सके। गुरुपा केयर्स मी सो मच। जब से गुरुजी आए हैं, एवरी नाउ एंड देन मैं एक राजकुमारी की तरह अपना जीवन जी रही हूँ, जबकि मैं कुछ भी नहीं हूँ संगत जी, कुछ भी नहीं हूँ। आपके सामने अगर मैं खड़ी हो जाऊं तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तो कोई नौकरानी है, क्योंकि मैं बहुत सुंदर नहीं हूँ। इट्स जस्ट डैट कि गुरुपा की मेहर है, भोलेनाथ, महादेव, माता पार्वती, जगदम्बा की मेहर है कि बचपन से उन्होंने मुझे ऐसा टैलेंट दिया है कि मैं उनके भजन गाती हूँ, और उसकी वजह से थोड़ी बहुत जो भी मान प्रतिष्ठा मुझे मिलती है सिर्फ उनके रहमो करम से। उसके अलावा मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। हाँ, एजुकेशन है, और उस एजुकेशन का ताना मुझे मेरे घर वाले बहुत ज़्यादा देते हैं। इस वजह से ईश्वर को वो भी मंजूर नहीं है
कि मैं एजुकेशन सेक्टर में कुछ करूं। मतलब किसी ने जो भी मुझे दिया है उसके बदले मुझसे जब मांगने की कोशिश की है या कुछ वसूलना चाहा है, तो भगवान ने मुझे हर उस चीज़ से अलग कर दिया है। और इस बात का मुझे आज भी पूरा विश्वास है कि मेरे लिए कोई भी गलत चीज़ या कोई भी गलत इंसान होगा या परिस्थिति होगी, तो मेरे गुरुपा, मेरी ईश्वर, मेरे परमात्मा, मेरे पिता, मेरी माता, मेरे जीवन में वो परिस्थिति कभी भी नहीं आने देंगे। मैं थोड़ा इमोशनल हो रही हूँ संगत जी, आई एम रियली सॉरी। बट संगत जी, कभी भी ऐसी कोई परिस्थिति मेरे जीवन में आ ही नहीं पाएगी, क्योंकि मैं गुरुपा की बच्ची हूँ, उनकी बेटी हूँ मैं। हर पल शुक्राना है गुरुपा, आपका हर पल शुक्राना है। मेरे जीवन में बहुत कमियां हैं और आप मुझे हर तरह से इस तरह से सक्षम बना रहे हैं कि शायद वो कमियां भी अधूरी रह जाएंगी। एंड अब मतलब वो कमियां भी अपने आप में शर्मा जाएंगे कि मेरे जीवन में नहीं आना है, क्योंकि मेरे साथ गुरुपा है। क्षमा कीजिएगा, ऐसे तो ऐसे है हमारे गुरुपा संगत जी, अपनी बेटियों के लिए हमेशा, अपने बच्चों के लिए तत्पर हमेशा। गुरुपा, आपसे यही अरदास है, अंत में आपने हर एक तरह की ब्लेसिंग्स, हर एक तरह का एक्सपीरियंस मुझे दिया है। अपने सभी बच्चों पर ऐसी ही कृपा कीजिएगा। कभी भी आपकी किसी भी संगत पर कोई भी आँच वैसे तो आ ही नहीं सकती, बट मेरी अरदास है गुरुपा आपसे कि सर्वदा भला होवे, सबके घरों में खुशियाँ हो, सबको आप सही राह पर ले जाएं। और चाहे वो कोई पापी हो, चाहे वो पतित हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे उसकी बुद्धि कैसे भी भ्रम में पड़ी हुई है, तो उस बुद्धि भ्रम को आप मिटा देना गुरुपा। सत्य की राह पर सबको लेकर के आइएगा, जैसे आप इस बेटी को आप लेकर के आए हैं। आपका अनंतम शुक्राना। आप सभी संगत जी से यही अरदास है, मैं प्रार्थना करती हूँ कि गुरुपा पर अटूट विश्वास बना करके रखें, चाहे कितनी भी परिस्थिति खराब हो। मैंने एक ये पर्सनली फील किया कि बस यही सोचिएगा कि आज ये चीज़ लग रही है, कल को आप गुरुपा को ही थैंक यू बोलोगे कि गुरुपा अच्छा हुआ कि आपने ये चीज़ मेरे साथ नहीं होने दी, क्योंकि क्या पता कल क्या होने वाला था, उससे आप मुझे बचा रहे थे। और ये भी विश्वास होना चाहिए कि अगर कोई चीज़ हमें अभी नहीं मिल रही है ना, और वो मेरे लिए सही है, तो गुरुपा एट एनी कॉस्ट उस चीज़ को मेरा बना करके ही रहेंगे। जिस चीज़ पर मेरा हक है उसे जाने कभी नहीं देंगे। और ये चीज़ मैंने तब महसूस की जब गुरुपा मुझे मेरे घर वापस लेकर के आए। मेरा हक दिलाने के लिए शायद उन्होंने मुझे यहाँ रखा हुआ है, वरना यहाँ कोई भी ऐसा नहीं जो चाहता हो कि मैं रहूं, या हो सकता है कि कोई और हो। एनीवेज, बस मैं अपने सत्संग को यहीं पर समाप्त करना चाहूँगी। आप सभी से मैं आज्ञा लेती हूँ संगत जी, इजाज़त चाहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सत्संग को सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी। भूल चूक माफ करना गुरु जी, प्लीज मुझे माफ करना। गुरु जी, आज मैं अपना सत्संग लिखना चाहती हूँ। हर सुबह की तरह आज भी हिम्मत जोड़कर गुरु जी का नाम लेकर कुछ दिनों से अपना यूजीसी नेट रिजल्ट देख रही थी कि आया है कि नहीं। आज भी सुबह चाय बनाकर जब मैंने गुरु जी से मन में हिम्मत ली तो मैंने गूगल किया और यूजीसी नेट रिजल्ट आया कि नहीं। देखा तो आ चुका था। संगत जी, आया कि नहीं आया देखा तो आ चुका था। मेरी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई। मैं गुरुजी के सामने गई। मैंने मेरे गुरुजी के स्थान पर और शमशेर मेरे अंकल जी के व्हाट्सएप पर एप्लीकेशन नंबर डाला और गुरुजी का नाम लेकर के संगत जी मैंने चेक किया। लिखा आया क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। बहुत 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 खुशी हुई संगत जी मुझे। कभी ज़िंदगी में किसी चीज़ को भी पाकर कभी ऐसा नहीं लगा था। गुरुजी को पता होता है कि कब किसको क्या कुछ देना होता है। पता नहीं ज़िंदगी में गुरुजी जब से आए हैं तब से कुछ खास ही होता है। उस फीलिंग को कैसे समझाऊं पता नहीं, बस एक अलग सा कॉन्फिडेंस आता है। मुझे विश्वास है कि अगर गुरुजी हैं तो सब कुछ सही है। मेरे गुरुजी बेस्ट हैं संगत जी, बेस्ट। ही इज़ ब्लेसिंग्स माई फैमिली एंड माई लाइफ, फ्रेंड्स टू। क्या कहूँ, बस आपकी बेटी हूँ और आप मेरे सब कुछ हैं। आभारी हूँ आपके गुरुपा, आभारी हूँ। जिंदगी भर उसके बाद भी हर पल हर वेले हर वक्त शुक्राना गुरुजी, हर वेले हर पल शुक्राना। आई लव यू सो मच गुरुपा। योर डॉटर अंकिता संगवान तोमर। आंटी जी, मैं अंकिता फ्रॉम पंचकुला। संगत जी, ये आंटी जी अंकिता आंटी जी का सत्संग है। ये पहला शुक्राना सत्संग था, अब ये दूसरा शुक्राना सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ एंड मैं दिल्ली से हूँ। मैं गुरुजी से कब जुड़ी मुझे नहीं पता, बट बस उनका थैंक यू करना चाहती हूँ मुझे अपने से जोड़ने का। मुझसे ये सत्संग शेयर करते समय कोई भी गलती हो तो संगत जी एंड गुरुजी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, प्लीज़ मुझे माफ़ करना। मेरा नाम अंकिता है एंड ये मेरा दूसरा सत्संग है। थैंक यू गुरुपा, मुझसे ये सत्संग शेयर करवाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आई लव यू एंड आई ट्रस्ट यू। थैंक यू आंटी जी, आपको भी हम संगत जी का सत्संग शेयर करने के लिए। गुरुजी ब्लेस यू ऑलवेज। जय गुरुजी। हम बहुत मुश्किल टाइम से निकल रहे हैं। मेरे भाई और भाभी को 3rd मिसकैरेज हुआ है। वो दोनों बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं। मेरी शाम को मेरे भाई से बात हुई और अनु ने मेरी भाभी से मेरी बात करने की संगत जी हिम्मत ही नहीं थी। क्या बोलती मैं उनको कि मेरा भाई जब बात हुई तो रात को तो उसने ऐसे बात की, तो उस तरीके से कभी बात ही नहीं करता। वो बहुत मायूस था, वो बहुत रोया भी। वो कभी भी अपने मन की बातें ना ज़्यादा लोगों को नहीं दिखाता, नहीं बताता। मेरा दिल टूट गया संगत जी उसको रोता सुनकर। वो जिंदगी है मेरी, वो मेरी जिंदगी है। उस जैसी आत्मा किसी की नहीं है इस धरती पर। गुरुजी उसके सारे कष्ट दूर कर दो। आई क्राइड एंड आई प्रे टू गुरुजी कि गुरुजी कुछ तो मेरिकल कर दो, प्लीज़ गिव मी सम हिंट्स।
आई वॉज आउट टू साक्षीस, मेरी फ्रेंड है, एंड साक्षीस प्लेस। एंड पूरे रास्ते मैंने यही सोचा कि गुरुजी कुछ हिंट मिल जाए, कुछ हिंट मिल जाए, लेकिन पूरे रास्ते संगत जी कोई भी हिंट नहीं मिला। और जब मैं लिफ्ट में उसके घर जाने लगी तो लिफ्ट में एक आंटी जी ने गुरुजी का ब्रेसलेट पहना हुआ था। दिल को इतनी तसल्ली मिली ना संगत जी, बहुत ज़्यादा। फिर उस दिन मतलब 15 जैन को मुझे सत्संग दिखा कि पुत्र मैं तेरे घर आऊँगा चाय पीने। मैंने सोचा गुरुजी कैसे आएंगे, मैं तो घर ही नहीं होंगी शाम तक, और फिर रात को कौन ही आएगा, कोई भी नहीं आएगा क्या, कोई भी नहीं मांगेगा कि कल शाम को जब मैं संगत जी घूमने निकली और घर वापस आ रही थी तो एक गार्ड ने मुझे बोला गुड इवनिंग मैम, और गुड इवनिंग बोला, और पता नहीं मेरे मन से क्या एकदम से निकला कि अंकल चाय पियोगे। एंड ही वॉज लाइक जी मैडम जी। वो चाय जब पीने आए तो एक और गार्ड के साथ आए, एक और गार्ड को साथ लेकर आए। कमाल नहीं है संगत जी, गुरुजी का कैसे कैसे कर लेते ना ये सब। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। उसके अगले दिन मतलब 16 जैन को मैंने एक सत्संग सुन रही थी और उसमें प्रेगनेंसी की बात हुई कि कैसे कैसे मिरेकल किया गुरुजी ने एक संगत जी की लाइफ में। उनको ब्लेस किया बेबी बॉय, वो भी संगत जी 2, उनके बीमारी के बाद भी, उनके कैंसर के बाद भी। और पता नहीं मेरे दिमाग में चल रहा था कि कोई ऐसा सत्संग सुनने को मिल जाए, और वो मिल गया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आई विश ये ब्लेसिंग्स मेरे भाई और भाभी को मिल जाए। आई रियली विश। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना गुरुजी महाराज जी का। गुरुजी उनकी लाइफ में भी कोई मिरेकल कर देना, प्लीज़ ब्लेस देम गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आई लव यू सो मच गुरुपा, आई लव यू एंड आई ट्रस्ट यू। हर पल हर वेले हर समा तोड़ला शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना गुरुजी महाराज का, लख लख वार शुक्राना। जय गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी संगत जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी। संगत जी, अंकल जी कहते हैं जय गुरुजी, जय माता दी, जय गुरुजी। संगत जी मैं अपना पहला सत्संग लिख रहा हूँ, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी मैं मंत्र जाप के साथ अपना सत्संग स्टार्ट कर रहा हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं फरीदाबाद हरियाणा से हूँ और संगत जी मैं अपना नाम गुप्त रख रहा हूँ। मैं अप्रैल 2014 में अपनी शादी के बाद गुरुजी से कनेक्ट हुआ हूँ। मेरी आंटी हमारी शादी से पहले से ही गुरुजी से कनेक्टेड हैं, उनके माध्यम से ही हम सब कनेक्ट हुए हैं। संगत जी शादी से पहले गुरुजी के बारे में मुझे थोड़ी सी जानकारी थी। हम गाड़ियों के पीछे स्टिकर्स देखते थे तो पता था कि गुरुजी हैं जिनका छत्रपुर में मंदिर है। शादी के बाद एक दिन मेरी आंटी ने बताया कि वो गुरुजी को मानती हैं और मंदिर चलने की बात की। हमारा परिवार संगत जी साथ चलने का, हमारा परिवार के साथ चलने का प्लान बना। उस दिन के बाद से हमारा गुरुजी से कनेक्शन बनना स्टार्ट हो गया। कनेक्शन बना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, हमें अपनी संगत में जोड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। जब हम पहली बार मंदिर गए तो बहुत संगत थी। कार पार्किंग में समय लग रहा था। सबने फैसला किया कि मैं, मेरी मम्मी और मेरी आंटी मंदिर में जाएंगे और मेरे पापा कार पार्क करके मंदिर में आएंगे। हम तीनों मंदिर गए, भवन में बैठे, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद किया और वापस आए। तब तक संगत जी मेरे पापा मंदिर में अंदर नहीं आए थे।
जब हम बाहर आए तो पापा ने बताया कि बहुत समय लग रहा था कार पार्किंग में, तो वो अंदर नहीं आ सके, लेकिन बाहर ही अपनी कार से शटल के द्वारा संगत की सेवा कर रहे थे और मंदिर ड्रॉप कर रहे थे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना उनको सेवा का मौका देने के लिए और अपने साथ जोड़ने के लिए। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। पापा अब नहीं है संगत जी, लेकिन उस दिन के बाद पापा मंदिर गए और गुरुजी के दर्शन किए और उन्होंने घर के कमरे में गुरुजी का मंदिर बनाया है, गुरुजी की गद्दी लगाई है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। गुरुजी से जुड़ने के बाद संगत जी हमारी ज़िंदगी में ना बहुत ज़्यादा जैसे पॉजिटिविटी हो गई है, सकारात्मकता हुई है हमारी ज़िंदगी में। जब हमारा पहला संगत जी बच्चा होना था ना, तब मेरी आंटी को हम मैक्स हॉस्पिटल में संगत जी चेक करवा रहे थे और उनका मन था उसी हॉस्पिटल में डिलीवरी हो। हमने खर्चे के बारे में संगत जी हमने पता किया तो वो बजट ना ज़्यादा था। वहाँ पर हमारा प्राइवेट संगत जी मेडिक्लेम करवाया था, लेकिन उसमें मेटर्निटी का पहला दिन या साल से कवर नहीं होता। तो संगत जी थोड़ी दुविधा हुई तो मैंने अपनी आंटी से इस बारे में चर्चा की। मेरी आंटी ने यही कहा कि गुरुजी सब कुछ ठीक कर देंगे, वो टेलीपैथी से सब ठीक करेंगे, और अपने मन में गुरुजी से बात करती है। उसके बाद एक चमत्कार हुआ। डिलीवरी से संगत जी 2-3 महीने पहले मेरी कंपनी से मुझे मेल आया कि वो सभी कर्मचारियों को मेडिक्लेम करवा रहे हैं। जो लोग प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं उनको पता होगा कि कंपनी के द्वारा करवाए गए ग्रुप मेडिक्लेम में मर्टर्निटी कवर पहले दिन से होता है। उसके बाद मेरी आंटी की डिलीवरी बहुत अच्छे से मैक्स हॉस्पिटल में हुई, सब कुछ बहुत ठीक रहा, बेटा पैदा हुआ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। उस समय मेरी बेटी को संदेश और सपने आते थे गुरुजी के उनसे कह रहे हैं कि पहले तुझे बेटा ब्लेस करूँगा, फिर नई कार ब्लेस करूँगा। और ऐसे ही हुआ संगत जी। हमारे बेटे के पहले जन्मदिन के बाद हमने नई कार भी ली। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। एक सत्संग और बताना चाहता हूँ संगत जी। फरवरी 2023 में मेरी नौकरी चली गई। उसके बाद 1 साल होने को आया है, लेकिन मेरी कोई स्थिर आय नहीं है। मेरी अभी नवंबर 2023 में पुरानी कंपनी के सीनियर का मुझे कॉल आया और उन्होंने बताया कि वो किसी विदेश क्लाइंट के लिए प्रोजेक्ट कर रहे हैं और उन्होंने एक फ्रीलांसर की ज़रूरत है जिसके वो पैसे भी देंगे। मैंने काम समझा जो मेरी ही फील्ड का काम था और करने के लिए हाँ कर दी। काम बिल्कुल सही चल रहा है और दिसंबर में मुझे मेरी क्लाइंट फीस भी मिली है संगत जी। लेकिन जनवरी 2024 में क्लाइंट की तरफ से पैसा नहीं आया। तब घर खर्च को लेकर के परेशानी हुई और घर बैठे हुए मैं कुछ दिनों से संगत जी यूट्यूब पर ना गुरुजी के सत्संग सुन रहा था। अभी भी सुनता हूँ। वीडियोस में मैसेज मिला कि गुरुजी 7 नंबर से हमें ब्लेस कर रहे हैं। और ऐसे ही 7 फरवरी 2024 को क्लाइंट का संदेश आया कि किसी फॉरेन रेगुलेटरी पॉलिसी की वजह से वो पैसे नहीं भेज पाए, लेकिन अब चीज़ें सॉल्व हो गई हैं, 1-2 दिन में पैसे ट्रांसफ़र कर देंगे। और 8 फरवरी 2024 को मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो गए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी का हर समय शुक्राना, जो हमने अपने साथ जोड़ा है, हमारी परेशानियों को हल किया है। गुरुजी सब जानते हैं कि अभी हमारी ज़िंदगी में क्या गलत हो रहा है और क्या सही है, क्या गलत है, क्या सही करवाना है। आखिर में यही अरदास है कि जैसे अभी तक हमें अपनी संगत को ब्लेस किया है, वैसे आगे भी सही राह पर लेकर जाएं और सबको ब्लेस करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी महाराज जी का, लख लख बार शुक्राना। जो दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी अंकल जी। अंकल जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी महाराज जी का, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी महाराज जी का, लख लख बार शुक्राना। जो दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना, क्योंकि गुरु जी महाराज आप हमसे बेहतर जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत। बस जो भी चीज़ हमारे लिए सही होगी ना गुरुपा, आप हमसे वही करवाना, वही हमें देना और हमारे लिए वही, हाँ, अपनी रजा में राजी रहना भी हमें सिखाना। क्योंकि गुरुपा हम आपके बहुत स्टबर्न और नादान बच्चे हैं, हम जिद करते हैं, हमें पता है हम आपके आदेशों का समटाइम पालन नहीं कर पाते, नहीं फॉलो कर पाते। तो प्लीज़ आप हमें उस राह पर चलने के लिए अच्छी राह, मतलब हमें एक वो बुद्धि देना कि हम उस राह को फॉलो कर सकें, क्योंकि सच में गुरुपा हम आपके नादान बच्चे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी महाराज जी का, लख लख बार शुक्राना।